बैठे हैं मेरे ख्याल से। बैठे हुए हैं? हाँ मेरे ख्याल से लाइटें बंद कर दी है, मेरे ख्याल से मैडम अंदर ही है। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी बैठे यहाँ पे एक बार इनसे पूछो जो इनके दरबान खड़े हैं। करण भाई बैठे हैं क्या? मैडम अंदर बैठे हुए हैं? पता नहीं अभी तो मेरे को तो एक बार देख लो जरा, एक बार देख लो कि मैडम अंदर बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए, क्योंकि सवाल यहाँ पर जनता का है, पब्लिक का है। एसी यहाँ पर चल रहा है, लाइटें यहाँ पर बंद है। नहीं है? नहीं है मैडम नहीं है यहाँ पे, लेकिन कॉपी पेन पर सब कुछ तो यहीं पड़ा हुआ है मैडम का। पता नहीं जी, फिर यहाँ पे तो नहीं है मैडम। पर एसी चल रहा है, देखो लाइटें बंद है, एसी चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक के पैसे का है ना बिल। क्योंकि इनको तो इन्हें तो एसी में बैठना है, पब्लिक परेशान हो रही है गर्मी में। तो लग रहा है अभी अंदर ही है कहीं। अंदर ही है सर, अभी अंदर थे मैडम, बिल्कुल अंदर ही थे उनके। उन्होंने बताया भी वो मीडिया आ गया तब वो चले गए हैं। ठीक है ना, मीडिया का ही साथ है बस, बाकी तो हमारा किसी को कोई उम्मीद है नहीं। 72 साल इनकी उम्र है। मुख्यमंत्री जी आपने अभी 17वां जन्मदिन अपना मनाया है, ये कहकर कि प्रदेश को हमने शासन सुशासन दिया है, हर जनता का बिना रिश्वतखोरी के काम हो रहा है, रिश्वतखोरों को हम पकड़ रहे हैं। लेकिन देखिए लाइन कितनी बड़ी है, ये सब लोग अपना काम करवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और जितना बेड़ा गर्क करनाल का हुआ है, जितना भट्ठा करनाल का बैठा हुआ, शायद किसी जिले में किसी तहसील में यह हाल नहीं होगा। और मैं आपको बता देता हूं, हालांकि ये जो मैडम है ये महिला तहसीलदार है, ललिता इनका नाम है। पर्स इनका ये देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, टिफिन इनका यहाँ पर पड़ा हुआ है, पेन यहाँ पड़ा हुआ है, और वो खुद भी इसी कमरे में है। मैं बताना नहीं चाहता कि वो कहाँ पर है, अंदर वॉशरूम की तरफ हो सकता है कि वो हो। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर एसडीएम बैठते हैं, 75 मीटर की दूरी पर डीसी करनाल बैठते हैं, 100 मीटर की दूरी पर एडीसी बैठती है, 125 मीटर की दूरी के ऊपर एसपी करनाल बैठते हैं, और यहां से 300 मीटर की दूरी पर विजिलेंस का ऑफिस है। लेकिन इन लोगों को कोई डर नहीं है। जितने बेशर्म ये लोग हैं, जितनी बेशर्मी ये दिखा सकते हैं वो ये दिखाते हैं। जगमोहन जी, एक बार मैंने आपको वीडियो कॉल की है, आप एक बार वीडियो कॉल उठाएंगे प्लीज? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप वीडियो कॉल मत उठाइए। अगर उठा सकते हैं तो एक बार जरूर उठाइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। हमारे साथ जगमोहन आनंद जुड़ गए हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। जगमोहन जी, मैं तहसील करनाल में इस समय खड़ा हूं। करनाल की तहसीलदार के तंग किए हुए लोग, यहाँ पर 50 लोग खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उप्पल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। सीएम सिटी करनाल की तहसीलदार से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो परेशान ना हो। फिलहाल एक मामले की कवरेज करने के लिए यहाँ पर जब मैं पहुँचा, उसी टाइम जो तहसीलदार करनाल है वो उठकर यहाँ से भाग जाती है। इनका काम रोक रखा है, कई दिन से चक्कर काट रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला एक बार जान लेते हैं। करनाल तहसील में दो तहसीलदार रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके बावजूद करनाल की तहसीलदार सुधरने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को तंग करना उनके लिए आम बात है, चाहे बात नीलोखेड़ी की हो, चाहे बात इंद्री की हो या फिर निसिंग की हो। 4 तहसीलों का चार्ज एक ऐसी तहसीलदार को दे रखा है जिन्होंने हर एक शख्स को खून के आंसू रुलाए हुए हैं। किसी का वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, ना किसी के वो साइन करती हैं। अफसरों को सीधे तौर पर ठेंगा दिखाती हैं और कह देती हैं कि जिससे जो हो सकता है मेरा कर लो, मैं ये काम नहीं करूंगी। ये आरोप मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं ये लगा रहे हैं, जो कि यहाँ पर अपनी रजिस्ट्री करवाने के लिए हैं। भैया क्या नाम है आपका, क्यों यहाँ पर पहुंचे हैं? और जो तहसीलदार अभी काफी देर से यहाँ पर बैठी थी, हमारे हाथी दौड़ गई यहाँ से। बिल्कुल सर, आपको देख के भागी, उसको पता था मैं गलत काम कर रही हूँ। उसने एक गलत काम करा हुआ है, मेरे पास प्रूफ है उसका, और मैं उसको दिखाने गया। मैं कहा मैडम आपने गलत काम करके, जबकि मेरा हुड्डा की प्रॉपर्टी है, मैं निगम में गया। वो कह रहे भी ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसके अंदर आपका काम हो जाना चाहिए। इसको मैंने आके दिखाया, मैडम ये आपने गलत काम कर रखा है, अब इसको देख लो। कहती मैं करूंगी गलत काम, मेरी मर्जी, मेरा जो करना कर दो, जिसकी कंप्लेंट तुमने मेरी करनी है कर दो। मैं दिक्कत कुछ नहीं सर, मेरी प्रॉपर्टी आईडी प्रॉपर बनी हुई है, बस इसका ये टारगेट है भी मेरे को परेशान करे या मेरे से कुछ करे भी। मेरा कोई बिगाड़ तो कुछ सकता नहीं यहाँ पे, बस ये इसलिए परेशान कर रही है पब्लिक को, आम जनता को। आम जनता, ये बुजुर्ग आदमी सवेरे से यहाँ देख रहा हूँ मैं, इनको ये धक्के खा रहे हैं, ठीक है ना। इनको भी ऐसे दुदकार के भगा रही है। मेरे साथ इन्हें स्पष्ट कहा, बोली मेरा जो तुमने करना है कर दो, जिसको जो कंप्लेंट देनी है। अब तक बैठी थी, आप मीडिया को देख के ऐसे भागी जैसे पता नहीं क्या हुआ। इनका जो वो था सिक्योरिटी गार्ड, उसने बताया मैडम बाहर मीडिया खड़ी है तो ये भागी, क्योंकि मैंने इसको प्रूफ दिखाया। मैडम ये प्रूफ आप नहीं करी हुई रजिस्ट्री, आप ही ये साइन है, आप ही की फोटो है, देखो इसी की फोटो है प्रॉपर, इसी ने प्रॉपर वो करा हुआ है सब कुछ, साइन इसने नाम सब कुछ वो करा हुआ है। लेकिन मानी नहीं, कह रही हाँ मैं करती हूँ गलत काम, लेकिन मैं नहीं करती, तेरा नहीं करती। मैं कहा रीजन तो बताओ, मैं गलत काम करा रहा हूँ। पैसे लेना चाहते हैं, पैसे ही देना चाहते हैं, इसका मतलब स्पष्ट है पैसा मांगना चाहती है, क्योंकि पहले भी कई जने परेशान, ये परेशान 6 बार डेट ले ली, हर बार कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देती है, जानबूझ गई हर बार। सीएम साहब को करनाल में हराने वाले अधिकारी होंगे,
ठीक है, जो सीएम मनोहर खट्टर हैं जी, उनको हराने का कारण ये ऐसे ऐसे रिश्वतखोर ये बंदे होंगे जो बंदे। अगर ये इतनी गलत है तो इनको 4-4 तहसीलों का चार्ज कैसे दे रखे, ये तो बताते हैं इनकी सेटिंग ऊपर तक मुझे तो किसी ने बताया भी है, किसी सीएम लेवल के आदमी के रिलेटिव है, मुझे तो किसी ने ये बताया भी है रिलेटिव है उनके, इस करके इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। नहीं तो सीएम साहब की थोड़े दिन पहले मैडम ने भी इनकी वो करी थी, लेकिन उस पर भी कोई वो एक्शन नहीं हुआ इनके खिलाफ। उसके बाद ये कहती हैं, ये खुद मान रही है कि मेरी गलती है यहाँ पे, लेकिन पब्लिक को परेशान करना है। ये बुजुर्ग आदमी मैं सवेरे से देख रहा हूँ, ये धक्के खा रहे हैं, बताओ इनकी उम्र कितनी है, ये धक्के खिला रखे इनको। आप क्या नाम है? मैं 99 तो फिर अक्रेसन, क्या काम आए थे आप? मैं यहाँ कटवानी नकल, दे रहे कार्ड के कि नहीं? ये हमारी गैर हाजिरी में काम हो गया यूँ। दे रहे कार्ड के, नकल के नहीं दे रहे? ये नकल दे रहे यहाँ, ये देखो ये भी जा देखा हूँ वहाँ, देंगे कि नहीं फरान लग रहे, ये इस पर लिखे आ देखो। तो काम नहीं करा आपका भी अभी तक? अभी तक काम नहीं करे आपका कुछ? ना नहीं हुआ आपका काम। तो आप देखिए, आप किस काम आए हुए थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहर सिंह है, मैं मान कॉलोनी में रहता हूँ। मुझे इनका चक्कर लगाते हुए कम से कम 2.5 महीने हो गए। तहसीलदार के एक डॉक्यूमेंट हर बार नया मांग लेती है ये, उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन लगाती है, अब इसका इंतकाल लाओ, अब इसका इंतकाल लाओ। उससे पहले का इंतकाल कहाँ से लाऊं? हमारे पे इतने प्रूफ होते तो हमने इतनी दिक्कत नहीं। घर इकट्ठे कर रखे इंतकाल? हाँ जी, आपने घर इकट्ठे किए हुए दे देते हैं उधर जो रिकॉर्ड रूम है, वो कहते हैं इससे आगे हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं, हम कहाँ से लेके दें आपको। अब दो आपको क्या लग रहा है, करनाल के 2 तहसीलदार रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़े गए, उसके बाद तो काम की रफ्तार डबल हो जानी चाहिए थी, यहाँ तो काम ही नहीं हो रहा। गिरफ्तार तो है लेकिन कोई असर नहीं है इनके ऊपर। कार्रवाई भी हुई है लेकिन कोई असर नहीं है इनके ऊपर। इनका रवैया वही है ढुलमुल वाला, बदलने को तैयार नहीं है। सीएम साहब मैं भी 2.5 महीने से मैं ही बुक बोगी हूँ। मैडम लाइट बंद करके अंदर ही बैठे हैं मेरे ख्याल से। बैठे हुए हैं? हाँ मेरे ख्याल से लाइटें बंद कर दी है, मेरे ख्याल से मैडम अंदर ही है। देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बैठे यहाँ पे एक बार इनसे पूछो जो इनके दरबान खड़े हैं। करण भाई बैठे हैं क्या? मैडम अंदर बैठे हुए हैं? पता नहीं अभी तो मेरे को एक बार देख लो जरा, एक बार देख लो कि मैडम अंदर बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए, क्योंकि सवाल यहाँ पर जनता का है, पब्लिक का है। एसी यहाँ पर चल रहा है, लाइटें यहाँ पर बंद है? नहीं है मैडम, नहीं है यहाँ पे, लेकिन कॉपी पेन पर सब कुछ तो यहीं पड़ा हुआ है मैडम का। पता नहीं जी, फिर यहाँ पे तो नहीं है मैडम। पर एसी चल रहा है, देखो लाइटें बंद है, एसी चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक के पैसे का है ना बिल, क्योंकि इनको तो इन्हें तो एसी में बैठना है। पब्लिक परेशान हो रही है गर्मी में। तो लग रहा है अभी अंदर ही है कहीं। अंदर ही है सर, अभी अंदर थे मैडम, बिल्कुल अंदर ही थे। उन्होंने बताया भी, वो मीडिया आ गया तब वो चले गए। ठीक है ना, मीडिया के साथ है बस, बाकी तो हमारो किसी को कोई उम्मीद है नहीं। आप भी कोई काम आए? मैं भी आया था, ऐसे है मेरी तो अपनी चल मैं मिलजुल के काम भी करवा लूँ, मैं भी अफसर रहा, पर ये परेशानी है जरा जरा से काम के लिए इतने परेशान करें। एक भी कोई जैसे किसी ने सर्टिफाइड कापी लेनी 6 दिन घुमाएंगे, अभी मोहर नहीं लगनी, सिर्फ मोहर लगनी होती है, एक मोहर लगानी है, ले भाई वो कलर को घुमा देंगे, इधर का वो तहसीलदार साहब आएंगे, वो आएंगे, रात दिन घुमाएंगे। और सीनियर सिटीजन को मतलब कोई दरासी भी फैसिलिटी नहीं, मतलब ये नीचे के जो स्टाफ है ना वो ही तंग करके रख दे। ये कापी है, बताओ, मैंने ये निकलवाई भी है, सारे स्टाम्प भी पूरे करवा लिए, सारी चीज़ करवा ली। वो कापी अगर नहीं कोई दक्षिणा दी ना तो कापी दूसरी ऐसी निकाल दी जिसमें पढ़ा भी नहीं जाएगा, और नहीं होगी तो अभी शाम के सवेरे भी जब मर्जी ले। मैं 4-5 दिन हो गए जी। क्या नाम है आपका? मेरा SP अग्रवाल है जी। कहाँ से आप? मैं ये करनाल से हूँ जी। अंकल जी, जिस तरह से तहसीलों का रिश्वतखोरी किसी से छुपी नहीं हुई, 2 तहसीलदार पकड़े गए, बावजूद इसके इनका ये रवैया नहीं बदल रहा। आपकी इतनी उम्र होगी, क्या समझते हैं? मैं ये कह रहा जी, देखो मैंने बड़े बड़े तहसीलदार देखे, मैं 74 साल का हूँ, मतलब कहने का मतलब नीचे से ऊपर तक होता तो नीचे स्टाफ से है, वो अपनी आदत छोड़ते नहीं। क्यों? उनको हर एक को लेना देना, वो आप पैसे खींचने की है या किसी के थ्रू होगा तो काम 2 मिनट में हो जाएगा, फिर तो किसी चीज़ में भी ठप्पा लगा लो, नहीं तो बाद में घूमते रहो ठप्पा लगाने में, एक सिर्फ स्टैंप लगाने में। भाई तेरी रजिस्ट्री आपके यहाँ है, सब कुछ है, फिर क्या है ना, फोटो स्टेट करवा लो, फोटो स्टेट भी नहीं करवा के दे दिए, मगर चल भाई इस पर लगा दो, भाई कुछ नहीं जी, सवेरे आएंगे शाम आएंगे फिर दूसरे करेंगे, मतलब एक अननेसेसरी परेशान। मतलब यहाँ अब ये देखो कापी है मेरे पास, स्टाम्प भी लगा रखा, सारा कुछ लगा रखा, फिर उसके बावजूद मैंने कहा चलो मैं फोटो स्टेट भी करवा ला। इनने कापी ऐसी थी, वो आगे जैसे हुड्डा में सबमिट करनी होती है ना, वो पढ़ी भी नहीं जाएगी, आगे जाएगा फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। मेरी 74 ईयर है, 74 साल इनकी उम्र है। मुख्यमंत्री जी, आपने अभी 17वां जन्मदिन अपना मनाया है, ये कहकर कि प्रदेश को हमने शासन सुशासन दिया है, हर जनता का बिना रिश्वतखोरी के काम हो रहा है, रिश्वतखोरों को हम पकड़ रहे हैं। लेकिन देखिए लाइन कितनी बड़ी है, ये सब लोग अपना काम करवाने के लिए यहां पर आए हुए हैं, और जितना बेड़ा गर्क करनाल का हुआ है, जितना भट्ठा करनाल का बैठा हुआ है, शायद किसी जिले में किसी तहसील में यह हाल नहीं होगा। और मैं आपको बता देता हूं, हालांकि
ये जो मैडम है ये महिला तहसीलदार है, ललिता इनका नाम है। पर्स इनका ये देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, टिफिन इनका यहाँ पर पड़ा हुआ है, पेन यहाँ पड़ा हुआ है, और वो खुद भी इसी कमरे में है। मैं बताना नहीं चाहता कि वो कहाँ पर है, अंदर वॉशरूम की तरफ हो सकता है कि वो हो, और यहीं पर सब कुछ रखने के बावजूद लाइटें बंद कर कर कि लोगों को जवाब ना दिया जाए, एसी यहाँ पर चलाकर वो खुद यहाँ से गायब हो गई हैं। और ये तमाम लोग अपना काम करवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और खुद तहसीलदार यहाँ से गायब हो गई हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या तहसीलदार की किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है? क्या उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है? यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर एसडीएम बैठते हैं, 75 मीटर की दूरी पर डीसी करनाल बैठते हैं, 100 मीटर की दूरी पर एडीसी बैठती है, 125 मीटर की दूरी के ऊपर एसपी करनाल बैठते हैं, और यहां से 300 मीटर की दूरी पर विजिलेंस का ऑफिस है। लेकिन इन लोगों को कोई डर नहीं है। जितने बेशर्म ये लोग हैं, जितनी बेशर्मी ये दिखा सकते हैं वो ये दिखाते हैं। लेकिन लोग यहाँ पर इस तरह से, अंकल जी आप भी कोई काम करवाने आए हो? मैं सुबह का घूम रहा हूँ, सिर्फ मार्क करना है, और ये कंपनी की रजिस्ट्री है, लोग कंपनी वाले को बुला के लाओ, जबकि डॉक्यूमेंट पूरे हैं। उसके बाद सिर्फ मार्क करनी थी। ऑथराइजेशन लगा रखी होगी आपने? सब कुछ लगा रखा है, ऑथराइजेशन भी है। ये कंपनी के बंदे को बुला के लाओ, मगर डॉक्यूमेंट तो सभी लगे हुए हैं, नहीं मानी। अब मैं सुबह से खड़ा हो गया। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार है। अशोक कुमार है, सुबह से खड़े। अंकल जी आपका क्या काम है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बड़े दुख के साथ आज मैं मीडिया के सामने अपनी व्याख्या करने जा रहा हूं, और आपका इतना पक्का वर्कर हूं, आपसे कई बार सम्मानित भी किया गया मैं। और 12 तारीख अभी जो आपने वो उद्घाटन किया है दफ्तर का, ये आपके साथ बराबर में बैठे हुआ मैं जो है आह्वान करवा रहा हूँ। और मेरे लिए बड़े शर्म की बात है कि आपके इतने पक्के वर्कर के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतना अन्याय चल रहा है। लगभग 5 साल से डीसी साहब ने मेरे प्लाटों की इंक्वायरी करवा के और आदेश किए हुए हैं कि भाई आप 4 द्वारी बनाओ विवादित जगह से। 10 बार के ये नोटिस बार बार जो है ये आपके सामने हैं, और मुख्यमंत्री महोदय बार बार डीसी साहब जो है नीचे के अधिकारियों को आदेश कर रहे हैं। जगमोहन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जगमोहन जी एक बार मैंने आपको वीडियो कॉल की है, आप एक बार वीडियो कॉल उठाएंगे प्लीज? मैं एक्चुअली रेंज में न्यूज़ से जहां पर की वीडियो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप वीडियो कॉल मत उठाइए। अगर उठा सकते हैं तो एक बार जरूर उठाइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। हमारे साथ जगमोहन आनंद जुड़ गए हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। जगमोहन जी, मैं तहसील करनाल में इस समय खड़ा हूं। करनाल की तहसीलदार के तंग किए हुए लोग यहाँ पर 50 लोग खड़े हैं, और इनमें एक बीजेपी के वर्कर हैं जिनकी आपके साथ अभी जो बीजेपी का करण कमल ऑफिस खुला है वहां पर आपके साथ बैठे हुए हैं, और इनका भी जो काम है वो नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? मेरा विजय राणा नाम है जी। कहाँ से है? औंगद गांव से हूँ। औंगद गांव से विजय राणा जी हैं, और ये कई हफ्तों से चक्कर काट रहे हैं। दुनिया इतनी यहाँ पर खड़ी है, कई सालों से चक्कर काट रहे हैं। मुख्यमंत्री से कहते हैं मैं कई बार सम्मानित हो चुका हूं, लेकिन करनाल की तहसीलदार किसी का काम नहीं करती। यहाँ 50 लोग खड़े हैं, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। आपसे इंटरव्यू में मैंने ये बात बोली थी कि ये जो महिला तहसीलदार है किसी का काम नहीं करती। आपने कहा था सीएम साहब तक मामला पहुंचाएंगे। क्या ये मामला सरकार जाने के बाद उनके संज्ञान में आएगा? मैं एक बार बात करता हूँ डीसी साहब से बात करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। मैं डीसी साहब से बात करता हूँ। ये 1 मिनट आपसे जगमोहन जी ये बात कीजिए, आपके बीजेपी के वर्कर बात करना चाह रहे हैं। आपने जगमोहन जी मेरे को पहचान भी लिया होगा, आपकी भी मैंने इस काम में कई बार सहायता ली है। माननीय जो है भाटिया जी ने मेरी 4 द्वारी के लिए ग्रांट भी दिया हुआ है, लेकिन वीडियो चिड़ाओ जो है कभी भी मतलब इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, ना दीवार बना रहा है। ग्रांट भी आया हुआ है, और सर्वसम्मति से पूरी पंचायत का रेजुलेशन भी आया हुआ है, भाई हम इस निशानदेही से सहमत हैं। और आपके बराबर में ही बैठा हूँ मैं इस टाइम मुहूर्त करवाते हुए भी, और व्यक्तिगत तौर पे मतलब जो है मेरे को हाँ जी दिक्कत क्या है? तहसीलदार तंग कर रहे हैं, वीडियो तंग कर रहे हैं? वीडियो तंग कर रहा है जी मेरे को, वीडियो। और तहसीलदार साहब जो है निशानदेही करनी थी, वहाँ कब्जा तड़वाना था, अवैध कब्जे हैं। कई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है पंचायत पे आनी है, वो कब्जे नहीं तड़वा रहे, जाके बार बार नोटिस दे रहे हैं। 10 बार दे लिया मेरे को नोटिस कब्जा तड़वाने का। कोई बार नहीं, मैं एक बार
डीसी सर एक आपके बीजेपी के ही वर्कर और खड़े हैं, इनसे भी बात कर लीजिए। सर मैं इनके पास सवेरे मॉर्निंग में एक जेन्युइन काम के लिए आया, इनको ने पहले एक दो गलत काम कर रखे, मैंने इनको दिखा रहा हूं, कह रहे मैंने कर रखे हैं लेकिन मैं तेरा नहीं करती। ये जान के परेशान करती है और जितने भी सीनियर सिटीजन यहाँ खड़े हैं सबसे बदतमीजी से बात करती हैं। आप किसी भी पूछ लो, मैंने बल्कि आपके नंबर पे कॉल करा, फोन नहीं पिक कर पाए ताकि मैं आपको दिखा पाता भी ये क्या थे। उसके बाद हार के मीडिया को बुलाया और इनके आते ही मैडम अंदर से भागी, पता नहीं अंदर, और एस बाथरूम के अंदर है अंदर, ठीक है, और एसी ऑन है, ठीक है ना, एसी ऑन है, बाथरूम के अंदर मैडम घुस गई, पर्स भी अंदर पड़ा है, सब कुछ अंदर पड़ा है। बोली मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जो बिगाड़ देना कर दो, जिसने जो कंप्लेंट करनी है डीसी को दिखाओ, एसडीएम को दिखाओ, मेरा देख लूंगा, मैं अपने आप निपट दूंगी। जगमोहन जी बताइए, ऐसे करनाल की तहसील कैसे चलेगी? मुख्यमंत्री जी की जो आपकी सरकार को हराने के कारण ना, ये जो आगे सीएम ना बने ये लोग हराएंगे आपकी सरकार को। जगमोहन जी क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? मैं अभी डीसी साहब से बात करता हूँ, जगमोहन जी, कोई बात नहीं अभी। मेरे बारे में आपने पूरा व्याख्या भी पता भी है, कितना पक्का वर्कर हूं मैं बीजेपी का, और मेरा ही काम नहीं हो रहा तो मैं कब तक मतलब पार्टी की सेवा करता रहूँगा? मजबूरी वंश जो है मेरे को, तो जो अपने घर बैठना ही पड़ेगा। करता हूँ डीसी साहब से। मेरी आज रजिस्ट्री है सर, मेरी आज रजिस्ट्री है, मैडम ने साइन नहीं करे, बताओ मैं रजिस्ट्री कैसे खड़ा हूँ? सवेरे से मेरी फैमिली खड़ी है, मेरी रजिस्ट्री अब मैडम साइन नहीं कर रही इसके ऊपर, बताओ मैं क्या करूँ? मैं सवेरे 9 बजे खड़ा हूँ यहाँ पे और मैडम ने साइन नहीं करे, बताओ किस टाइम मैं खड़ा हूँ? 11:15 का मेरा टाइम था। अभी जो है ये कोई नहीं अंकल जी, एक मिनट। जगमोहन जी मैं देखिए लाउड स्पीकर ऑन है, इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, सब आपको सुन रहे हैं, बात ऊपर तक जाएगी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये तहसीलदार करनाल में ही रहेंगी या इनको भी मेवात भेजा जाएगा? क्या इनके भी बुलडोजर चलेगा या वो सारे बुलडोजर अतीक अहमद जैसे लोगों के घरों में चलने? ये जो बेचारे यहाँ पर खड़े हैं कई महीनों से, कई हफ्तों से, कई दिनों से इनका कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन जब खबरें चलती हैं तो कहा जाता है जी करनाल के मीडिया तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का लिहाज नहीं करते, उनकी खबरें लगाते हैं। बताइए, खबर तहसीलदार की लगाएं, सीएम साहब की लगाएं, विधायक की अपने की लगाएं, सांसद की लगाएं, किसकी खबर लगाएं? बताइए। कोई नहीं कर सकती, मैं अभी एक बार बात करता हूँ, मेरे पास मामला संज्ञान में दिया, मैं डीसी साहब से बात करता हूँ, एक बार अभी बात करता हूँ तुरंत। तो इनकी जिन लोगों की सर रजिस्ट्रियां रुकी हैं, चाहे किसी नायब तहसीलदार को यहाँ पे लगवाइए, लिंक ऑफिसर भिजवाइए, इनकी रजिस्ट्री तो हो कम से कम। मैं अभी करता हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद। ये थे करनाल से विधायक, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद। उनसे मैंने पहले भी पूछा था कि करनाल की तहसीलदार ने लोगों को खून के आंसू रुलाया हुआ है और अब मैडम भाग गई हैं यहां से और अंदर बैठी हुई हैं छुपकर, अभी तक बाहर नहीं आई। मैं यहां पर यह पूछना चाहता हूं मैडम जी से कि मैडम अगर आप लोगों के काम कर देती तो ये लोग इस तरह लाइनों में ना होते, आप अपना पर्स, अपना लंच, अपने कागज, अपना फोन छोड़कर बाथरूम में जाकर ना छुपती, जो कि लोग बता रहे हैं कि बाथरूम में मैडम छुप गई हैं। तहसीलदार स्तर के अधिकारी का अगर ये हाल है तो अब सोचिए कि बाकी इनसे ऊपर और इनसे नीचे जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनके क्या हालात होंगे। सीएम सिटी करनाल की तहसीलदार की ये कुर्सी खाली इसलिए है क्योंकि वो किसी का काम करने की जगह यहां से दौड़ गई हैं, भाग गई हैं। सुमित जी, अंत में सीएम साहब को कुछ कहना चाहोगे? अब चुनाव है, 1-1.5 साल चाहते हैं सीएम साहब, जो नहीं हारना ना तो आपने तो ऐसे ऐसे अधिकारी को हटा दो जो पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। लाइटें बंद करके एसी चला के ये अंदर, क्योंकि एसी तो पब्लिक के पैसे से जा रहे हैं, इनका तो घर से बिल जाना नहीं, अपने घर में चाहे पंखा भी ना चलाते हो लेकिन एसी चला के जाना है क्योंकि पब्लिक के पैसे हैं। ये बुजुर्ग आदमी सवेरे से परेशान हो रहे हैं, इनकी भी 11 बजे की रजिस्ट्री है, लेकिन अब करें क्या? हम खड़े रहेंगे। मैडम अंदर है, वॉशरूम में मैडम, लाइटें बंद करके, क्योंकि आप आ गए थे ना सर, आपको देख के उनके वो जो यहाँ पे था सिक्योरिटी गार्ड ने बता दिया भी हाँ भैया करशन उपल जी आ गए, आप चले जाओ। वो चले गए क्योंकि आप लोगों से, आप लोग सच बोलते हो ना, इस करके लोग डरते हैं। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इससे साथ के साथ जरूर शेयर करें। मैडम भी इस खबर को जरूर देखिए, अंदर बैठकर ही चाहे देख लें और समझ लें कि यहां पर जो लोग परेशान हो रहे हैं इनका कारण आप हैं। ये जो लोग यहां पर काम करवाने आए हुए हैं, इनके काम नहीं हो रहे, इसका कारण आप हैं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें ताकि ये खबर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक जरूर पहुंचे, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम तक जरूर पहुंचे, क्योंकि चर्चा कुछ ऐसी है कि शायद मैडम के जो रिश्तेदारी है वो ऊपर तक है और इसी वजह से मैडम को किसी की कोई परवाह नहीं है, ना विजिलेंस का डर है, ना सीएम की परवाह है, ना डिप्टी सीएम की परवाह है, क्योंकि ऊपर से जिसका आशीर्वाद है वो इन्हें ऐसा करने के लिए या तो मजबूर करते हैं या फिर मैडम खुद अपनी आदत से मजबूर है। धन्यवाद।